इतना अपना लेते हैं, वो 10-15 दिन उसे फील करते रहते हैं, उसमें घुस जाते हैं, फिर वापस गोविंद बनने में टाइम लगता है या इजीली हो जाता है? डिपेंड करता है जैसे कौन सा कैरेक्टर हाँ। आपने किया, कौन सा कैरेक्टर कितना डिफिकल्ट था। ओथेलो मैंने किया था, या विरासत का कैरेक्टर मैंने किया। मतलब विरासत में आपने देखा होगा कैरेक्टर अपंग है, लकवाग्रस्त है, छोटे ठाकुर, बल्ली नाम का, अमरीश पुरी का छोटा भाई, विलन फिल्म का। अब उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये हमने प्रैक्टिस की, ये टेढ़ा, तो इतनी प्रैक्टिस में आ गए वो कि मतलब खाना भी खाए तो ऐसे हो जाता था मुंह अपना अटके, कि वो प्रैक्टिस ऐसे की थी कि कहीं भी किसी भी मोमेंट पर, किसी भी शॉट में ऐसा ना दिखे कि यार ये वापस आ गया। तो इतनी प्रैक्टिस की थी, तो तकरीबन 2 महीने लगे थे इसको ठीक करने में। जैसे नॉर्मल उसमें भी खाना खाया तो मुंह ऐसे चला जाता था, तो टाइम लगता है इस तरह के कैरेक्टर्स से बाहर निकलने में। इसे ओथेलो जैसे किया था वो, या एक जो मैंने बताया सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का कैरेक्टर जो है, वो इतना साइकोलॉजिकली ट्रॉमा वाला कैरेक्टर था वो। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक किंग जो नपुंसक है, उसकी वाइफ सामने वाली कोठी में किसी दूसरे पुरुष के पास साथ है और उसके साथ संभोग कर रही है। कोई हस्बैंड कैसे उसको बर्दाश्त करेगा? इस तरह के ट्रॉमा वाला कैरेक्टर था। इसी तरह का ट्रॉमा ओथेलो में था। उसका जो सबऑर्डिनेट होता है वो उसके दिमाग में ये शक भर देता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ धोखा कर रही है, और उसके लिए झूठ मूठ के सबूत क्रिएट कर देता है। उसका रुमाल चुरा के और उस तक पहुंचा देता है जिसके नाम का शक उसके दिमाग में डालता है। तो उसके हाथ में देखता है वो रुमाल, अपनी पत्नी का रुमाल उसके हाथ में देखता है तो पागल हो जाता है। तो आप सोचिए कि पत्नी है सामने और आपको मालूम है कि ये मेरे साथ धोखा कर रही है, तो आपका कैसा होगा, मानसिक संतुलन कैसे बनेगा? इसी तरह से अंधा युग का कैरेक्टर अश्वत्थामा का, जिसको ये मालूम पड़ जाता है कि मेरे फादर को छल से मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया ऐसा अनाउंसमेंट हो जाता है, और अश्वत्थामा हाथी का नाम होता है। हाथी को मार दिया और आवाजें चिल्ला दी, मतलब घोषणा करवा दी, मुनादी करवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया, जो मेन वॉरियर था उस दिन के युद्ध का। तो उसके फादर छोड़ देते अपने, मतलब युद्ध करना छोड़ देते हैं। जैसे ही वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं, उनको मार देते हैं। तो ये धोखा जो है ना, उसको बर्दाश्त नहीं होता, तो विक्षिप्त हो जाता है वो। मतलब हर बार उसको लगता है कि छल किया गया, मेरे फादर को छल से मारा। तो ऐसे कैरेक्टर्स के लिए हम फिर रियल कैरेक्टर्स में जाते हैं, जैसा कि मेरा। तो जब तक मैं अपने फादर को नहीं इमेजिन करूंगा, वो फीलिंग कैसे आएगी? तो हम देख रहे हैं कि मतलब जब फीलिंग लाने के लिए हम देखते हैं कि मेरे फादर को लोग मार रहे हैं, तलवार से मार रहे हैं, कि गर्दन काट रहे हैं, उनके हाथ काट रहे हैं, कैसा महसूस करेंगे आप फादर को इस तरह से देख रहे हैं? तो वो जो फीलिंग है वो फिर हम कैरी करते हैं, फिर उससे निकलने में हमको थोड़ा वक्त लगता है। इसी तरह से जैसे सूर्य की अंतिम किरण से या ओथेलो की, लगता है कि वाइफ आपके साथ धोखा कर रही है, तो आप इमेजिन करते हैं, तो कैसा आप महसूस करते हो? या अपनी इस नपुंसकता को आप महसूस कर रहे हैं। नपुंसकता जैसे मतलब आप तो इस लायक ही नहीं है सारे कि आप संतान पैदा कर सको या अपनी वाइफ को संतुष्ट कर सको, मतलब बोझ है इस धरती पर। तो फीलिंग लाने के लिए हम इस तरह से इमेजिन करते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, हम नंगे हैं
सड़कों पर दौड़ रहे हैं, मैं नपुंसक हूँ मुझे मारो, नपुंसक हूँ मुझे मारो। मैं बता रहा हूँ कि जब हम परफॉर्मेंस करते थे उसके पहले ये मेंटल प्रिपरेशन के लिए विंग में खड़े होकर ये इमेजिन करते थे कि हम दौड़ रहे हैं और बच्चे मुझे पत्थर मार रहे हैं, कोई पीठ में पत्थर लग रहा है, कहीं सिर में पत्थर लग रहा है। उस प्रिपरेशन को लेके उसके बाद फिर हम स्टेज पर जाया करते थे। तो वो आंखों में आता था, वो तो मैं देखता था कि वो उस हवेली में मेरी वाइफ है दूसरे आदमी के साथ, और ये नौकरानी है, कितनी खूबसूरत है। ना तो इसको डर है मेरा, ना इसके हस्बैंड को डर है, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा अपने आप को एक फिजूल वेस्ट का महसूसियत के साथ, उस अनुभव के साथ हम परफॉर्म करते थे सीन्स को, तो उसका लेवल ही कुछ अलग होता था। तो ये सब चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की, अपने प्रैक्टिस में लाई, और वही चीज़ अभी हम फिल्मों में इस तरह से हम रियल कैरेक्टर को कनेक्ट करते हैं और चीज़ों को बनाते हैं। ये है कि कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जिनमें से बाहर निकलने में समय लगता है, कुछ एक कैरेक्टर्स हैं कर दिया बस हो गया, अपने घर आते आते तक खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।